और बात कर लेते हैं कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा सेंटर पर समय से पहुंची एक महिला कैंडिडेट नहीं दे सकी परीक्षा। मोबाइल और पर्स रखने के कारण उसे बाहर आना पड़ा और जब वो बाहर आई तब तक समय अवधि पूरी होने के चलते महिला को प्रवेश नहीं दिया गया। फूट फूट कर ये महिला रोने लगी। पुलिस कर्मियों के हाथ जोड़कर और पांव पकड़कर प्रवेश देने की महिला गुहार लगाती नजर आई। गाइडलाइन का हवाला देकर महिला कैंडिडेट को परीक्षा सेंटर से बाहर किया गया। तो अजमेर का ये प्रकरण है जहां पर समय से ये महिला पहुंची थी एग्जाम देने के लिए, लेकिन अपना पर्स और मोबाइल रखने के लिए महिला जैसे ही बाहर आई उस तब तक समय हो चुका था और फिर महिला को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद ये महिला पुलिस वालों के सामने खूब हाथ पैर जोड़ती हुई गुहार लगाती नजर आई, लेकिन महिला को क्योंकि नियमों के चलते जाने नहीं दिया गया। मोबाइल और पर्स रखने के लिए बाहर ये महिला आई थी और एक महिला की पीड़ा की जो आई तो थी यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा देने के लिए, लेकिन इस महिला को समय पर आने के बावजूद पर्स और फोन रखने के लिए बाहर आना पड़ा और जब तक समय हो चुका था तो पुलिस वालों ने इस महिला को प्रवेश नहीं करने दिया और ये पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर रोती हुई नजर आई। हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं इस खबर पर। नवीन, वाकई किसी महिला को इस तरीके से रोते हुए देखकर बुरा भी लग रहा है, लेकिन नियम होते हैं और नियम महत्वपूर्ण होते हैं और नियम फॉलो किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा है और यह परीक्षा 10 से 12 बजे तक होनी है। इस परीक्षा को लेकर निर्धारित नियम जारी कर दिए गए थे कि समय से पहले पहुंचना है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अक्सर देखा गया है कि वह समय के बाद पहुंचते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि जब जो ये मेड़ता निवासी एक महिला अभ्यर्थी थी राम कुमारी, ये हालांकि समय से कुछ मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन इसके पास जो पर्स और मोबाइल था ये रखने के लिए जब ये वापस बाहर आई तो इस दौरान समय अवधि पूरी हो गई और इसे प्रवेश जो परीक्षा कक्ष था उसमें नहीं दिया गया। ऐसे में ये परीक्षा सेंटर पर फूट फूट कर रोने लगी और इतना ही नहीं, इसने जो पुलिसकर्मी थे उनके हाथ भी जोड़े, पांव पकड़कर भी वह गुहार लगाती रही, लेकिन नियमों का हवाला देकर इसे सेंटर में जाने से रोक दिया गया। महिला अभ्यर्थी को खास तौर पर यह बता दिया गया कि जो नियम है वह सबके लिए समान है और किसी भी स्थिति में इसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। यहाँ आपको बता दूं कि एक भीलवाड़ा से भी एक महिला अभ्यर्थी पहुंची थी जिसका नाम था अंकिता सोनवाल। वह भी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि वह भी कुछ मिनट देरी से पहुंची थी। तो ऐसे में नवीन, कई बार कई कारण होते हैं जब अभ्यर्थी बहुत मेहनत कई सालों तक करते हैं, फिर एग्जाम दिन के दिन कई परिस्थितियों की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाते, एग्जाम नहीं दे पाते और उसके बाद ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है कि वो इतनी तैयारी करने के बाद भी एग्जाम नहीं दे पाते। खैर, उनके इस इमोशन को हम समझ सकते हैं, लेकिन नियमों को भी प्रशासन